हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा प्रूव करने के लिए या फंक्शन में ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम बिना डेरिवेटिव के भी कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है आपके कोर्स में और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। तो आज मैं आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे हमें मान लो क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स, लेट्स से वी हैव गिवन इज माइनस मॉड एक्स प्लस 5 प्लस 6। हमको इसकी मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है वो वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन आपको पता है एब्सोल्यूट फंक्शन होता है और एब्सोल्यूट फंक्शन 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। -5 पे 0 आएगा, बाकी सब वैल्यूज पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मॉडुलस से बाहर नेगेटिव साइन लगा हो तो इट मीन्स ये हमेशा नेगेटिव आएगा, 0 और लेस देन 0। अब हम इसमें दोनों साइड पे 6 ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई, एडिंग 6 बोथ साइड्स। और जो लेफ्ट साइड में आ रहा है देखो, वो हमारा फंक्शन एफ एक्स के इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ एक्स, ये आपका हो गया 6। तो इस रिलेशन का मतलब ये हुआ, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगी, लेकिन लेस देन का मतलब है मिनिमम कुछ भी हो सकती है। तो इसमें आप लिखोगे इट हैज maximum value 6 and minimum value, मिनिमम तो बच्चों इसमें लेस देन 0 में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो ये लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा के हिसाब से आंसर आ गया -∞ to 6, और ये क्लोज इंटरवल में आएगा क्योंकि 6 वैल्यू काउंट होगी। अब आपको इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कराते हैं। 9x² + 12x + 2 गिवन है हमें। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमारे पास है a², ये होता है 2ab, प्लस चाहिए हमको b²। तो मैं इस 2 को ऐसे लिख रहा हूँ 4 - 2, ये 2 आ गया, बाकी दोनों एज इट इज आ जाएंगे। इससे हमें ये फायदा होगा कि ये तीनों एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में लाने के बाद क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है तो। अब हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। परफेक्ट स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद इसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे हम एफ एक्स लिख सकते हैं और एफ एक्स की वैल्यू आ गई -2 या उससे ग्रेटर। तो -2 से ग्रेटर का मतलब है ये हमारे पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। तो उसमें आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -2 एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास होगा मिनिमा और मैक्सिमा कोई लिमिट नहीं है, मतलब अप टू इन्फिनिटी। तो हमने इस टाइप से इनका आंसर देना है क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग बिना डिफरेंशिएशन करे उसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। ये बच्चों अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे हमें एफ एक्स गिवन है x/2 + 2/x, और x की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है मोर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे पहले इसका। x का 1/2 आएगा,
1/x का होता है -1/x²। फिर इसमें हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना होता है, जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए भी इसको रखते थे और x की वैल्यूज निकालते थे। इसमें भी हमको सेम वैसे ही x की वैल्यूज निकालनी है। पहले 2/x² को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई +-2। अब हमको x इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले इसमें हम x इक्वल टू 2 के लिए टेस्ट करेंगे। इसमें हमें इस वैल्यू से स्लाइटली लेस वैल्यू रख के f' का साइन चेंज करना है। When x is slightly less than 2, अब हमारे पास यहाँ पे है x की वैल्यू 2, इससे हम स्लाइटली लेस लेते हैं, 1.9 आ जाएगी। 1.9 इस फंक्शन में f' में रख के देखते हैं। ये वैल्यू लिया हमने 2 से लेसर, 19 का स्क्वायर 3.61, इनका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो ऊपर नेगेटिव आ गया, इट मीन्स आपका f' आएगा <0। हमको इसमें f' का साइन चेक करना है बस। हमको इसमें f' का बस साइन चेक करना है, ठीक है। अब हम लेंगे इस वैल्यू से स्लाइटली ग्रेटर, when x is slightly more than 2। मोर देन 2 में हम 2.1 रख सकते हैं, f' का हो जाएगा 1/2, 2/x का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, एलसीएम लेंगे, 2 2 4, ऊपर देखो पॉजिटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये आएगा हमारा मोर देन 0। जब भी हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो मिनिमा का पॉइंट माना जाता है। और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा तो हम लिखेंगे इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहां पे हम लिख देंगे सिंस f' changes from negative to positive, therefore x equal to 2 is a point of minima। इसको बच्चों मिनिमा भी लिख सकते हैं, लोकल मिनिमा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई इंटरवल की रेंज गिवन होती और हमें उस रेंज में ही फाइंड करना होता तो हम लिखते हैं मिनिमा, लेकिन अगर हमने कोई जनरल पॉइंट निकाला है तो हम लिखेंगे लोकल मिनिमा। अब इसके हम करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू के लिए हमें इस फंक्शन में x की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। पहले fx लिख देते हैं, x/2, 2/x। अब हम ये मिनिमा का पॉइंट रख देते हैं, 2/2, 2/2, ये आपका आ गया 2। अब हमको x इक्वल टू -2 चेक नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है सिर्फ आपने, तो नेगेटिव वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट। अगर इसमें ये मेंशन नहीं होता तो हमको -2 पे भी ऐसे ही टेस्ट करना होता। और आपने ये ध्यान रखना है कि अगर ये f' पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब हम ये वाला पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके इजीली कर सकते हो।